श्री करमचंदानी जी, हरि श्री करमचंदानी जी, आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के निदेशक रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री करमचंद ये हमारे लिए सुख और गौरव की बात है कि मंच पर भी और सामने सभागार में भी साहित्यकार, कवि, विद्वजन बैठे हैं। समय काफी हो गया है। मैं अपनी 2-3 छोटी-छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा। वैसे सिंधी भाषा मुझे लगता है कि समझ आ ही जाती है, लेकिन फिर भी मैं बाद में उनका अनुवाद भी सुनाऊंगा। अभी आपने जो एक मेरी कविता का 2 लाइनें सुनाई। हिक गुल गुलाब जो मुझे हथ में आए, हिक गुल गुलाब जो मुझे हथ में आए, मां यो गुल तोखे ॾियण तो चाहे। एक गुलाब का फूल मेरे हाथ में है, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तोखे पतो आहे न त हिक शायर ऐं हिक प्रेमी लाइ गुल खां वॾी का शइ न थींदी आहे अर्पण करण लाइ। तुम्हें खबर तो है ना कि एक प्रेमी और एक कवि के लिए फूल से बड़ी कोई चीज नहीं होती है अर्पण करने के लिए। तो यो गुल मां तोखे तो अर्पण कया, तो यो गुल मां तोखे तो अर्पण कया जो तो वट हिक सुपनो आहे। तो ये फूल मैं आपको अर्पण करता हूँ क्योंकि आपके पास एक सपना है। जो तो वट एक सपनो आहे, जे हू सपनो थी वञे हा साबिया त इहा दुनिया थी वञे हा सुहिणी ऐं बेहतर। क्योंकि तुम्हारे पास एक सपना है, अगर वो सपना सच हो जाता तो ये दुनिया बहुत सुंदर और बहुत बेहतर हो जाती। इसलिए मां इहो गुल तुंहिंजे उन ई सपने लाइ तोखे अर्पण तो कयां, वो गुल मां तोखे इन सपने लाइ अर्पण तो कयां। इसलिए ये फूल मैं तुम्हें तुम्हारे उस सपने की खातिर अर्पित करता हूँ। एक और कविता है, नौ सिज। मैं पहले पूरी कविता सुना दूंगा, फिर उसका आपको ठीक रहेगा। हिक ॾींहुं वरी न ॾिठो सिज, ऊंदे थी वयूं तेज़ जो विसामण लॻो ॾियो। मां हवाउनि खे कीअं चवां त न हलो रुकिजी वञो, ॿारणो आहे मूंखे ॾियो। हवा समझी वई मुंहिंजी परेशानी, मूं ॿुधायोमांसि। हुन ॿुधायो सिज बीमार आहे, अॼु न निकिरंदो। हुन ॿुधायो सिज बीमार आहे, अॼु न निकिरंदो, पर मूं मां न रख उमेद त न हलां रुकिजी वञा त ॿरी पए ॾियो। तूं ॾिए खे ई चईसि त पैदा करे पाण में उहा सघ जो विसाए न सघेसि को। अॼु त मां आहियां, सुभाणे आंधी ईंदी, ईंदो तूफ़ान त कीअं संभाले सघंदो पाण खे। एतिरो कहता कि मत चलो कि यूं जलाना है मुझे दिया, पर हवा समझ गई थी मेरी बेचैनी। उसने बताया सूरज बीमार है, आज नहीं आएगा। उसने बताया सूरज बीमार है, नहीं आएगा, मगर मुझसे मत रखना उम्मीद कि न चलूं रुक जाऊं, कि मगर मुझसे मत रखना उम्मीद कि न चलूं रुक जाऊं। जलाना है तुम्हें दिया, तुम दिए से ही कहो ना कि करे संचित शक्ति इतनी कि बुझा न पाए उसे कोई। तुम दिए से ही कहो ना, करे संचित शक्ति इतनी कि बुझा न पाए उसे कोई। आज तो मैं हूं, कल आएगी आंधी, दहाड़ेगा तूफान। आज तो मैं हूं, कल आएगी आंधी, दहाड़ेगा तूफान कभी। तो कैसे संभाल पाएगा खुद को, तो कैसे संभाल पाएगा खुद को। इतना तो नहीं है आसान रोशनी को बचा पाना। इतना तो नहीं है आसान रोशनी को बचा पाना। दायित्व लिया है तो पूरा करे, दायित्व लिया है तो पूरा भी तो करे। मैंने देखा दिए की बाती बुझते बुझते बच गई, अब फैला रहा था दिया रोशनी। जन्म हो चुका था एक नए सूरज का, जन्म हो चुका था एक नए सूरज का। और
एक उत्तर जैसे स्वागत है। एक कविता में मुझे लगता है एक सीधा हिंदी अनुवाद ही सुना दूं मैं समय को देखते हुए। ये क्योंकि विभाजन और 15 अगस्त का सीधा संबंध रहा है। पिता की यादें। मैंने वह जमीन नहीं छुई कभी, मैंने वह जमीन नहीं छुई कभी, नहीं देखे हुए लहलहाते खेत, नहीं नहाया उस शीतल नदी में, नहीं बैठा उस समंदर के किनारे। मैंने वह जमीन नहीं छुई कभी, नहीं देखे हुए लहलहाते खेत, नहीं नहाया उस शीतल नदी में, नहीं बैठा उस समंदर के किनारे। हाँ पिता, उस जमीन और खेत की कहानी, उस नदी और समंदर का संगीत तुमने मुझे सुनाया, और यह करते तुमने कोशिश की कि मैं नहीं जान पाऊं कि तुम्हारी आंखें हो गई हैं नम, भर आया है तुम्हारा गला। और यह करते तुमने कोशिश की कि मैं नहीं जान पाऊं कि तुम्हारी आंखें हो गई हैं नम, भर आया है तुम्हारा गला। हाँ पिता, उन सबको मैंने देखा है, सुना है, किया है महसूस अपने भीतर। हाँ पिता, उन सबको मैंने देखा है, सुना है, किया है महसूस अपने भीतर, और कभी नहीं लगी वे जगह तुम्हारे यादों की मुझे जरा भी अपरिचित। और कभी नहीं लगी वे जगह तुम्हारी यादों की मुझे जरा भी अपरिचित, मुझे जरा भी अपरिचित। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र मंच पर एक रविंद्र टैगोर की स्मृति में एक था, तो वहाँ मैंने इस कविता छोटी सी सुनाई थी। देखिए आप, दो पंक्तियों में कितनी असमानता जो है उसके बारे में है। ब बार, दो बच्चे, ब बार एक बार खुश थियो वठी करे फूकणो, ऐं ॿियो बार खुश थियो विकणी करे फूकणो। दो बच्चे, एक बच्चा खुश हुआ खरीद कर गुब्बारा, और एक बच्चा खुश हुआ बेच कर गुब्बारा। बहुत